हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं पॉटलक। रिलेशनशिप्स एंड ऑल ना चाय और बिस्किट की तरह होनी चाहिए, अलग भी सही है और साथ में अमेजिंग। It's a nice, easy, breezy series released on Sony Live just recently. एंड इसके मुख्य कलाकार हैं साइरस साहूकार, ईरा दुबे, शिखा टलसानिया, हरमन सिंघा, सलोनी खन्ना, सिद्धार्थ कार्निक, जतिन सियाल और टीटू गिडवानी। नाउ व्हाट इज पॉटलक ऑल अबाउट? इट्स अबाउट दिस शास्त्री फैमिली जो हर हफ्ते मिलता है एक पॉटलक पे। ये सब अलग अलग रहते हैं। उस फैमिली के जो हेड हैं गोविंद शास्त्री, वो ये मानते हैं कि द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर ऑलवेज। A family that eats together stays together. और बच्चे बड़े हो गए हैं। गोविंद शास्त्री का रोल प्ले किया जतिन सियाल ने, और अब वो रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, जिनका रोल प्ले किया टीटू गिडवानी ने। और वो इस पॉटलक को मैंडेट बना देते हैं हर हफ्ते पूरी फैमिली का मिलने का। उनके 3 बच्चे हैं जिनका रोल प्ले किया है साइरस साहूकार, हरमन सिंघा और शिखा टलसानिया ने। शिखा टलसानिया एक राइटर है जो कई बार ब्रेक्स लेती है, राइटर्स रिट्रीट लेती है और अपनी बुक्स लिखती है। हरमन सिंघा एक IT प्रोफेशनल है और साइरस साहूकार एक ऐप मेकर है। अब सभी लोग अपनी निजी जिंदगियों में व्यस्त हैं और ये लोग सब वीकेंड पे मिलते हैं एक पॉटलक लंच के लिए, और यही इस सीरीज का थीम है। इट्स अबाउट फैमिली रियूनियन, फैमिली बॉन्डिंग इन दिस एज ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। सो व्हाट्स स्पेशल अबाउट पॉटलक? फॉर स्टार्टर्स, जब इतने सारे क्राइम थ्रिलर्स, पॉलिटिकल थ्रिलर्स, सस्पेंस थ्रिलर्स और ना जाने किस किस तरह के कंटेंट रिलीज हो रहे हैं, ये एक बहुत ही वेलकम ब्रेक है। ये सीरीज जो है बिल्कुल भी आपके दिमाग पे जोर नहीं देती। इट्स अ नाइस इजी व्यूइंग फॉर द ऑडियंस। बहुत छोटे एपिसोड्स हैं, 20-20, 25-25 मिनट के एपिसोड्स हैं। इट्स एन 8 एपिसोड सीरीज एंड बहुत ही जल्दी से खत्म हो जाती है। इट्स अ वेरी इजी वीकेंड वॉच एंड दैट्स वन थिंग दैट वर्क्स वेरी वेल फॉर दिस सीरीज। जो दूसरी चीज इस सीरीज के लिए काम करती है कि जो रिलेशनशिप्स है, जो फैमिलीज दिखाई गई है, दे आर सो रिलेटेबल। जरा भी मेलोड्रामा नहीं है जैसे टीवी सोप्स में होता है। ये बहुत ही रिलेटेबल सीरीज है। यहाँ पे कोई भी ऐसी सास या बहू नहीं है जो एक दूसरे को नोचना चाहती है, एक दूसरे के बारे में बिच करती है हमेशा। प्रमिला, कैसा लग रहा हूँ मैं? हिरन या नेवला? तुम बेवकूफ लग रहे हो। दिस फैमिली हैज प्रॉब्लम्स। बहुओं को, बेटों को कई बार वो पॉटलक लंच बड़ा बोरिंग लगता है। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि हर वीकेंड उनको ये पॉटलक लंच करना पड़ रहा है। बट नो वन इज अगेंस्ट देयर इन-लॉज और नीदर आर द इन-लॉज अगेंस्ट द डॉटर इन-लॉज। तो उस लिहाज से बहुत ही रिलेटेबल सीरीज है। ऑल्सो जतिन सियाल का जो किरदार है फादर का, जो रिटायर हो गए हैं और अब बोर हो रहे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ हमेशा करते रहना है। He has his quirks। दैट फोक यूज कर लो ना। तू मेरी नहीं सुनता, मैं तेरी क्यों सुनता? कोई नई हॉबी पाल लेंगे, कभी उनको पूरा घर रेनोवेट कराना है, वो हर हफ्ते पॉटलक की एक नई थीम होगी, कभी फैंसी ड्रेस थीम होगी, कभी कुछ और होगा। तो उनके जो क्वर्क्स हैं वो बहुत रिलेटेबल है। हम सभी के फादर्स जो कभी रिटायर हुए होंगे और जो घर पे बैठे होंगे, जब उनके पास काम नहीं होता है, हम सभी ने ऐसे क्वर्क्स को रिलेट किया होगा। बिकॉज रिटायरमेंट के बाद एक खालीपन जो आता है किसी के जीवन में, वो बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है without being too melodramatic about it. So the best part about this series is it's so relatable. कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली का कोई ना कोई हिस्सा या कोई ना कोई इंसिडेंट इससे रिलेट कर पाते हैं. So that's something that works very well. 3 is while it's all sugary sweet, clearly हर फैमिलीज में प्रॉब्लम्स होती है और वो प्रॉब्लम्स को भी बहुत अच्छे से दर्शाया गया है. The stroke isn't that serious. हाय डैड, आप ठीक तो हो ना? डैड कैसी प्यार दिखा रहा है जायदाद में घुसने के लिए. This is not a family again which is devoid of problems. It's not dysfunctional for sure. जैसे मेहरा फैमिली थी फिल्म दिल धड़कने दो में, but it's still a family which has its own share of issues, which has its own share of lies which family members sometimes say to each other. It has its own share of problems. For instance, जो शिखा टलसानिया फेस करती है हर ब्रेकअप के बाद, but it's still in the relatable space. So I think some of these real slice of life जो इंसिडेंट्स हैं जो इस सीरीज में दर्शाए गए हैं वो बहुत अच्छे से बाहर आते हैं. 4 I think performances. Again, because the overall tone of the series is not melodramatic like some soap operas can be on TV. परफॉर्मेंसेस भी वैसे मेलोड्रामेटिक नहीं है, बहुत ही रिलेटेबल परफॉर्मेंसेस, बहुत ही इजी परफॉर्मेंसेस है. 2 परफॉर्मेंसेस व्हिच फॉर मी रियली स्टैंड आउट. वन इज जतिन सियाल हु प्लेज द पैट्रियार्क, गोविंद शास्त्री का जो रोल प्ले कर रहे हैं
बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस दी उन्होंने. He at times leaves you in splits and without even attempting to. So brilliant performance. As the father of the family who's just retired, and you know he has some different hobby or the other which he wants to explore every week. He's even willing to go to the extent of lying to keep his children together, to meet his children every week. Jatin Sial has given a brilliant performance, and the other standout performance for me is that of Saloni Khanna, जो कि शास्त्री खानदान की छोटी बहू का रोल प्ले कर रही है. Again, as someone who's very independent woman, cannot cook, but yet who wants to be an important part of the family, who wants to contribute to the family. She delivers a very, very good performance. Another highlight of this series, I think, is a very strong role of women in this series, whether it's the mother played by Kitu Gidwani or the daughter played by Shikha Dalsania, or even the two daughters-in-law, Ira Dubey and Saloni Khanna. I think all the women in this series have been given very strong roles. काम के टाइम पे मुझे परेशान मत कीजिए. बेटी हो ना तो भी सब कुछ खुद करना पड़ता है. ये सेक्सिस्ट नहीं था. They're very opinionated, they're very independent, and yet they are all characters who, while they are an important and integral part of the family, they also are the backbone of the family. And I think that's something so lovely about this series. ये कुछ चीजें हैं जो इस series में बहुत stand out होती है. I would give this series a rating of 7 on 10, and that's again because I said इतना easy viewing है, इतना neat, clean family drama है that you're rooting for the Shastris towards the end of the series. A couple of things that are possibly small niggles in this series. एक तो हालांकि सीरीज का नाम पॉटलक है, बट हर एपिसोड में 2 पॉटलक कम से कम दिखाना उसका थोड़ा ओवरडोज हो जाता है. Throughout the series, you're either preparing for a potluck or you're a part of the potluck. तो बस वही चल रहा होता है. I think the potluck bit is stretched a bit too much, possibly. Point number 2 is while the series talks about big families who've gone nuclear and how to ensure that they continue to bond in these difficult times, बहुत ही ऊपरी लेवल पे इस पॉइंट को, इस पार्ट को छुआ गया है. There's not so much depth. वो उतना beneath the surface ज़्यादा scratch नहीं किया है. There's a lot more that could have been done. So to that extent, it doesn't delve too deep into the kind of problems such families face. But nonetheless, like I said, I think it's a very fresh change from some of the other work that's there on the OTT platforms these days. And just for that, I would give this series a very, very strong thumbs up. I would strongly recommend you watch this series. Like I said, you can easily binge watch this over a weekend and you won't feel too tired. It won't be time wasted. Without a doubt, it'll be your time well spent. I would strongly urge you to watch this. If you've anyways watched the series, please do let us know if you agree with our review or disagree with our review. And if you like our review, please do subscribe to our channel and we'll keep coming back to you soon for more such reviews. Thank you.